Good morning, students. Welcome. So let's start with chapter 16, that is बीरबल्स इंटेलिजेंस. अब इस चैप्टर का नाम क्या है? बीरबल्स इंटेलिजेंस. आपने ये बीरबल नाम तो कईयों बार सुना होगा. अकबर जी की जो अकबर थे उनकी कोर्ट में बीरबल मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किए गए थे. ये ज़्यादातर मैटर्स में एडवाइस करते थे अकबर को. फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा केस आ जाता था उनके सामने जिसमें काफ़ी ज़्यादा नीड होती थी किसी की एडवाइस की, तो मेन एडवाइज़र की तरह काम करते थे बीरबल अकबर जी की कोर्ट में. ओके. और ये बीरबल अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे. काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ये निकाल लिया करते थे. उसी तरीके से इस चैप्टर में भी आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अकबर जी की एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या फिर ये जो उनके दरबार में कोई ऐसा केस आया था जिसको उन्हें अपनी एडवाइस दे करके सॉल्व किया. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Beeble had a cough. He stayed home for 3 days, drinking the ginger and honey tonic his wife made for him and soothing his throat with the hot drinks. बीरबल को कफ था. कुछ एक जो इंसिडेंट बताया जा रहा है उसके पहले की बात है. मतलब उस दौरान उनको कफ था तो वो अपने घर पर थे. वो दरबार नहीं आए थे 3 दिन के लिए. चौथे दिन पर उनको अच्छा लगने लगा बिकॉज बीरबल की वाइफ ने उनको जिंजर और हनी टॉनिक का एक पेस्ट टॉनिक बनाकर दिया था. शहद और अदरक का एक टॉनिक बनाकर दिया था जो पीने से उनके गले को राहत मिली, रिलैक्स फील करने लगे. उसके बाद वो ये जो ड्रिंक्स वगैरह जो भी थी हनी और जिंजर की उन्हें लिया. उनको अच्छा लगने लगा चौथे दिन. फिर वो उस 4th डे पर दरबार आए. On the 4th day, feeling better, he dressed and strolled towards the emperor's palace. चौथे दिन पर जब उनको ठीक लगने लगा, तबीयत में सुधार लगने लगा, वो 4th डे पर दरबार आए. उन्हें बीरबल ने अपनी ड्रेस वगैरह पहनी जो वो दरबार पहन के जाया करते थे. स्ट्रॉल्ड लिखा है. स्ट्रॉल्ड मतलब होता है वॉक. ओके. स्ट्रॉल्ड टूवर्ड्स द एम्परर्स पैलेस. फिर वो चलने लगे अकबर की पैलेस की तरफ. It was a time for the informal gathering that took place in the evenings when Akbar was not away from his capital. ये टाइम हो रहा था, शाम का समय था जब अकबर जी अपने कैपिटल में ही होते हैं, अपने पैलेस में होते हैं. तब वो जा रहे थे बीरबल उनके दरबार में, उनके पैलेस में. बीरबल स्माइल्ड. इट फेल्ट गुड टू बी वेल अगेन एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग ऑल द न्यूज़. बीरबल खुश थे. उनके फेस पे एक स्माइल थी बिकॉज अब वो पैलेस जा रहे थे और जो भी न्यू खबरें थी उनको जानने को मिलती. He had just passed the spectacular Panch Mahal when heard footsteps running to catch up with him. जैसे ही उन्होंने चल रहे थे, जब पैलेस की तरफ जा रहे थे तो बीच में पंचमहल भी पड़ा था. स्पेक्टेकुलर लिखा है मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा है ये पंचमहल. तो उसी समय उन्होंने अपने पीछे ही आवाज़ सुनी कि कोई आ रहा है. पैरों की आहट सुनी. He turned and waited for his friend राजा मानसिंह. वो किसकी आवाज़ थी? उनके फ्रेंड की जिसका नाम है राजा मानसिंह. इस पिक्चर में जो आप देख पा रहे हो ये बीरबल है एंड ये राजा मानसिंह उनके फ्रेंड हैं. हैव यू हर्ड? द राजपूत सेड ब्रेथलेसली. राजा मानसिंह ने कहा, क्या आपने सुना है? डू यू नो द टेरेबल न्यूज़? क्या आपको इस टेरेबल न्यूज़ के बारे में आपने सुना है? बीरबल से राजा मानसिंह पूछते हैं. Birbal looked at Raja Mansing's worried face and he shook his head. I have been ill and seen nobody. He said briefly, what has happened? बीरबल बोलते हैं राजा मानसिंह को देखते हुए कि एक्चुअली जो राजा मानसिंह का फेस काफ़ी ज़्यादा वरिड लग रहा था, बहुत टेंशन में लग रहे थे. तो बीरबल अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं कि मैं तो बीमार था, मैं कुछ दिनों से यहाँ आया नहीं हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता. तो वो पूछते हैं क्यों, क्या हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. Birbal looked at him in alarm. This is frightening indeed. Is Tansin all right? बीरबल ने उनकी तरफ एकदम से इस तरीके से देखा, झटके से डरते हुए. क्या तानसेन ठीक है? ओ ही इज़ ऑल राइट. दैट इज़ टू से ही इज़ वेल. तो राजा मानसिंह बोलते हैं कि वो तो ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वो अच्छे हैं, बट जहाँ पना हैज़ हैड हिम इम्प्रिजन. हाउ कैन दिस बी? तो वो बोलते हैं राजा मानसिंह कि जहाँ पना मतलब अकबर. जहाँ पना कौन हुए? अकबर. अकबर ने उनको इम्प्रिजनमेंट दे दिया, मतलब कि उनको जेल में जाने का आदेश दे दिया है या फिर उनको जेल में डाल दिया है. तो
बहुत ही शॉक्ड होते हुए पूछते हैं बीरबल कि इम्प्रिजन्ड, जेल में डाल दिया है, ऐसा कैसे हो सकता, हाउ कैन दिस बी। राजा मानसिंह टुक अ डीप ब्रेथ, डू रिमेंबर दैट यंग सिंगर बादल राम। फिर राजा मानसिंह बोलते हैं बीरबल को, क्या आपको वो याद है जो अभी अभी नया नया सिंगर आया हमारे पैलेस में, जिसका नाम बादल राम है। ऑफ कोर्स ही सैंग ओनली लास्ट मंथ। फिर बीरबल बोलते हैं हाँ मुझे अच्छे से याद है, लास्ट महीने तो उनने गाना गाया था। ही इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे। तो वो बोलते हैं अब तो दिन पे दिन वो अच्छा गाना गाने लगा है और भी। बीरबल बोलते हैं इन फैक्ट आई वॉज टेलिंग द माई वाइफ ओनली द अदर डे दैट ही लुक्स एज इफ वी हैव एन अदर तानसेन इन आर मिडिस्ट। वो बोलते हैं बीरबल कि मैं तो अपनी वाइफ से यही बात कर रहा था कि जब से बादल राम आए हैं ऐसा लगता है कि जैसे तानसेन इतना अच्छा गाना गाते हैं। तानसेन अपनी गायकी के लिए, अपनी सिंगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पर। तो वो बोलते हैं जिस तरीके से तानसेन हमारी पैलेस में गाना गाता है उस तरीके से लगता है कि दूसरा तानसेन आ गया है, हमारे बीच एक और तानसेन है। नेवर से दैट, राजा मानसिंह एक्सक्लेम, लिसन बिफोर यू से अनदर वर्ड। राजा मानसिंह बोलते हैं ऐसा मत बोलो, ऐसा कभी मत बोलना, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद ही कुछ बोलो। Yesterday at noon, Badal Ram was found dead near the main gateway. It is believed that someone killed him. Many are whispering that Tansin had poisoned him out of jealousy. फिर वो राजा मान सिंह बोलते हैं कि कल ही, पिछले दिन मतलब कल ही दिन के समय बादल राम की डेड बॉडी मिली मेन गेटवे पे। पता चला कि वो उनकी डेथ हो चुकी है और ऐसा लोग बोल रहे हैं, बहुत लोगों को बात करते हुए सुना है कि तानसेन ने उन्हें जहर दिया है, तानसेन ने उन्हें पॉइजन दिया है बिकॉज तानसेन उनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। जैसे कि बादल राम भी बहुत अच्छा गाते हैं तो इस कारण से लोगों को ऐसा लग रहा है कि तानसेन ने जेलसी में उनको पॉइजन दे दिया है। तानसेन वुड बी अनेबल टू इवन पॉइजन द रेड्स इन हिज हाउस, बीरबल सेड फोर्सफुली, द वेरी आइडिया इज रिडिकुलस। फिर ये बात सुनकर बीरबल ने बोला तानसेन तो एक ऐसा इंसान है जो चूहों को भी नहीं मार पाए, चूहों को भी पॉइजन न दे पाए अपने घर पर, तो ये जो लोग सोच रहे हैं ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। रिडिकुलस मतलब इट इज़, मतलब बिल्कुल भी बेवकूफ़ी भरी बात है, विदाउट एनी सेंस। दे हैड रीच द पैलेस बाय दिस टाइम, बातें करते करते अब पैलेस आ गया। द गैदरिंग ऑफ कॉर्टियर्स वॉज वेरी सबड्यूड एंड इवन अकबर लुक डिस्ट्रैक्टेड एंड वरिड। साथ में सारे कॉर्टियर्स इकट्ठा हुए, दरबारी सारे इकट्ठा हुए, सबकी गैदरिंग हो रही थी। इवन जो अकबर हैं, अकबर भी काफ़ी ज़्यादा उनका फेस वरिड था ये चीज़ जान करके। ही मैनेज टू स्माइल व्हेन ही सॉ बीरबल गोइंग एंड आस्किंग परमिशन टू स्पीक। बीरबल सेड जहाँपना, श्योरली यू कैन नॉट बिलीव दैट तानसेन वुड इवन डू सच थिंग्स। अब जैसे ही बीरबल जी अपने अकबर के दरबार में, पैलेस में आए तो बीरबल को देखकर अकबर ने स्माइल दी। टेंशन था उनको काफ़ी, पर बीरबल को देखकर उन्हें अकबर को स्माइल दी। अकबर ने स्माइल दी बीरबल को देखकर। फिर बेंड होते हुए वो, मतलब थोड़ा झुक कर बोलने की परमिशन मांगी बीरबल ने अकबर से। फिर वो बीरबल बोलते हैं जहाँपना, जैसे कि अकबर को जहाँपना बोलते थे बीरबल, तो वैसे बोलते हैं जहाँपना, मैं जानता हूँ कि आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि तानसेन ऐसा कुछ कर सकता है। Who else would have a reason to wish that young man ill? Oh, half my pleasure in life has been destroyed by this one act of jealousy. अब अकबर बोलते हैं कि किसी और के पास तो रीज़न भी नहीं है पूरे हमारे पैलेस में कि इसको मार पाए, केवल तानसेन के पास ही ऐसा रीज़न है बिकॉज तानसेन की बराबरी कर सकता था बादल राम। फिर बोलता है ओ बिकॉज तानसेन जी बहुत अच्छा गाना गाते थे उनकी दरबार में, तो अकबर को बहुत पसंद था, जिस वजह से वो बहुत उन्हें अच्छा लगता था, बहुत रिलैक्स फील होता था माइंड को। तो इसलिए अकबर यहाँ बोलते हैं मेरी ज़िंदगी का आधा जो सुख था ये इनकी जेलसी की वजह से, जलन की भावना की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। एंड द अदर हाफ ऑफ योर प्लेजर विल बी डिस्ट्रॉयड बाय योर ओन एक्ट जहाँपना। ऐसा सुनकर फिर बीरबल बोलते हैं और जो आधा बचा हुआ जो प्लेजर है आपकी ज़िंदगी का, आप वो खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो जहाँपना। विद तानसेन इन प्रिजन यू विल बी अटरली डिप्राइव्ड ऑफ म्यूज़िक, हाउ कैन दिस बी। वो बोलते हैं, बीरबल जी बोलते हैं कि तानसेन को आपने प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया, तो आपका जो सुख है, मतलब कि आपको बिल्कुल भी म्यूज़िक सुनने को नहीं मिलेगा,
तो आप ऐसे कैसे रह पाओगे बिना म्यूज़िक सुने। जस्टिस मस्ट बी डन। एम्पर अकबर थंड आउट। अकबर जी गुस्से में आकर बोलते हैं और तेज वॉल्यूम में बोलते हैं कि जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। एंड इफ़ तानसेन इज़ गिल्टी आई विल नॉट प्लेस हिम अबव द लॉ। वो बोलते हैं अगर तानसेन की गलती है तो लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में सब एक बराबर हैं। तानसेन को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं जेल में डालूंगा अगर उसकी गलती है तो। इवन इफ़ ही सिंग्स लाइक एन एंजल, भले ही वो एक एंजल की तरह गाता है। बट इज तानसेन गिल्टी बीरबल आस्ट। बीरबल फिर पूछता है कि आपको लगता है कि तानसेन गिल्टी है, तानसेन की गलती है। गिल्टी इज़ कि वो अपनी गलती के लिए, मतलब जो अभी जो भी सिचुएशन बताया जा रहा है कि उसने मारा है, क्या सच में उसने एक क्राइम कमिट करा है, ऐसा वो पूछते हैं बीरबल ऐसा क्वेश्चन अकबर से। अकबर लुक्ड एट हिम इन एंगर। अब ऐसी बात सुनकर, बीरबल की बात सुनकर अकबर बीरबल की तरफ गुस्से से देखते हैं। एम आई अ फूल टू सेंटेंस एन इनोसेंट मैन टू प्रिजन? A man so close to my heart, of course he is guilty. Didn't Hukum Beg see him buying something from the herb seller in Agra, and wasn't Badalram poisoned? Then Hakim recognized the symptoms when he was called to treat the young man. तो अकबर गुस्से में बोलता है, गुस्से में देखते हुए बोलता है बीरबल को कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, एम आई अ फूल, कि मैं एक इनोसेंट पर्सन को जिसकी कोई भी गलती नहीं है उसको मैं जेल में डाल दूंगा, और ऐसा पर्सन जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तानसेन बहुत पसंद था, तानसेन जी बहुत पसंद थे अकबर को। तो वो बोलते हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जिसकी गलती नहीं हो उसको मैं प्रिजन में डाल दूंगा, और ऐसा पर्सन जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, ऑफ कोर्स ही इज़ गिल्टी। तो वो बोलता है, अकबर बोलता है बीरबल को, बेशक उनकी ही गलती है इसमें। डिडेंट हुकुम बेग सी हिम बाइंग समथिंग फ्रॉम द हर्ब सेलर इन आगरा? तो अकबर बोलते हैं कि हुकुम बेग ने आगरा में हर्ब सेलर जो औषधि बेचते हैं उनके यहाँ देखा था तानसेन को कुछ खरीदते हुए, और बादल राम को भी तो उसी दिन पॉइजन दिया गया। तो ये चीज़ रिलेट कर रहे हैं आपस में कि उन्होंने खरीदा, वो ऐसा सोच रहे हैं कि तानसेन ने ही हर्ब सेलर की शॉप से पॉइजन खरीदा। देन हुकुम बैग रिकग्नाइज, जो हकीम, सॉरी नॉट हुकुम बैग, हकीम ने, जो देखने आते हैं, डॉक्टर जो थे ना उस टाइम पे, हकीम वगैरह वैद्य ये सब होते थे। तो वो बोलते हैं कि हकीम ने सारे सिम्टम्स पहचाने यंग मैन पे, मतलब कि बादल राम को, कि सिम्टम्स पॉइजन के ही हैं, बादल राम को पॉइजन दिया गया है। हुजूर, वाई वॉज हुकुम बैग एट द हर्ब सेलर शॉप? हाउ डिड ही सी वॉट तानसेन वॉज बाइंग? वॉट हैड तानसेन टू सी? फिर बीरबल बोलते हैं अपने आप को डिफेंड करते हुए कि अगर ऐसा है हर्ब सेलर की शॉप से वो कुछ खरीद रहा था तो उस टाइम हुकुम बैग ने उन्हें देखा, तो हुकुम बैग उस टाइम क्या कर रहे थे हर्ब सेलर की शॉप पे? अगर तानसेन कुछ खरीदने गए थे वहाँ पर तो हुकुम बैग क्या कर रहे थे उस टाइम पर? तो फिर वो बोलते हैं और उन्होंने कैसे देखा कि तानसेन क्या खरीद रहा है हर्ब सेलर से? तानसेन इसमें कुछ बोलना चाहता है क्या? बीरबल ने पूछा। देयर वॉज अटर साइलेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में बहुत ज़्यादा शांति छा गई ये सुनते से ही। अकबर लुक्ड एट बीरबल फॉर अ लॉन्ग वाइल। बीरबल की तरफ देखा अकबर ने कुछ देर के लिए। इट सीम्स दैट आई हैव बीन हैस्टी बीरबल। फिर वो बोलते हैं अकबर कि हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया और मैंने तानसेन को जेल में डाल दिया, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेट हुकुम बैग एंड तानसेन बी सेंट फॉर। फिर बोलते हैं हुकुम बैग को और तानसेन को दोनों को ही दरबार में बुलाओ। लेट द हर्ब सेलर बी कॉल्ड टू एंड बादल राम्स फैमिली। हर्ब सेलर जहाँ से हर्ब बेचे गए हैं उनको भी बुलाओ, और बादल राम जो पर्सन अभी जिसकी डेथ हो गई उसकी फैमिली को भी बुलाओ। अ फॉर्मल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज हेल्ड द फॉलोइंग डे। बीबल वॉज गिविंग द टास्क ऑफ क्वेश्चनिंग द पीपल इन्वॉल्व वेल द एम्पर सैट इन जजमेंट। अब वापस जैसे दरबार लगती है वैसी लगी। अकबर जी बैठे हुए थे जज की कुर्सी पे कि जो जजमेंट करते हैं, और इंसाफ मिलने के लिए बीरबल को बोला सबसे जो जो क्वेश्चंस आप करना चाहते हो वो पूछे। अब वो वन बाय वन सबसे क्वेश्चंस करने लगे बीरबल। नो सेड द हर्ब सेलर, ही डिड नॉट रिमेंबर व्हाट तानसेन हैड ब्रॉट दैट डे। हर्ब सेलर से पूछा गया, बीरबल ने पूछा कि आपको याद है कि तानसेन ने क्या खरीदा था? तो हर्ब सेलर बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं याद कि तानसेन ने उस दिन मेरे से क्या खरीदा था। ही डिड नॉट थिंक इट वॉज अ पॉइजनस प्लांट हाउ एवर। फिर वो बोलते हैं हर्ब सेलर कि मुझे नहीं लगता कि उनने कोई पॉइजनस प्लांट खरीदा था मेरे से। तानसेन यूजुअली बॉट हर्ब्स दैट सूदेड द थ्रोट और स्ट्रेंथन द चेस्ट।
वो बोलते हैं हब्सला कि ज़्यादातर तानसेन मेरे से ऐसी हर्ब्स खरीद कर जाते थे। हर्ब्स मतलब वो जो औषधि होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो जड़ी बूटियाँ बनती हैं, उनको बोलते हैं हर्ब्स। तो वो ऐसी खरीद कर जाते थे मेरे से जो उनके गले को रिलैक्स पहुंचाए, बिकॉज वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसे ही हर्ब्स खरीदते थे जिनसे उनके गले को बेनिफिट मिले। हुकुम बेग सेड he had been in the shop to buy ingredients for a special tonic he made for his horses. हुकुम बेग से पूछा बीरबल ने कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे आगरा में हब सेलर की शॉप पे। तो हुकुम बेग ने बोला कि मैं तो इंग्रेडिएंट्स लेने गया था, सामान लेने गया था जो मैं अपने हॉर्स को टॉनिक देता हूँ, घोड़े को टॉनिक देता हूँ, वो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने गया था। द हब सेलर अग्रीड। हब सेलर ने इस बात पे अग्री किया कि हाँ वो मेरे से इंग्रेडिएंट खरीदने आए थे। कौन खरीदने आए थे? हुकुम बेग। दैट ही ऑफन डिड सो, बिकॉज ये इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स मेरे से खरीदने आया करते थे। बीरबल लेट देम बोथ गो, एंड बीरबल ने दोनों को जाने दिया। एंड देन आई टर्न टू द एम्पर, हु वुड हैव वांटेड इट टू किल दैट यंग मैन, डिड ही हैव एनिमीज, डिस एनीवन नो। तो फिर जैसे ही दोनों को जाने दिया, हुकुम बैग को भी जाने दिया, हर्ब सेलर को भी जाने दिया, फिर बीरबल और जो अकबर जी थे आपस में बात करने लगे। बोलने लगे कि कौन मारना चाहता होगा इस यंग मैन को, क्या इस यंग मैन का कोई एनिमी था, कोई जानता है? सबसे पूछने लगा वो क्वेश्चन। देयर वॉज अ जनरल शेकिंग ऑफ हेड्स। सब लोगों ने वहाँ पर सर हिलाया कि नहीं, हम नहीं जानते। नो बडी नोज मच अबाउट यंग मैन। किसी को भी नहीं पता था इस यंग मैन के बारे में, बादल राम के बारे में ज़्यादा। देन वन मैन विस्पर्ड टू अनदर। फिर एक पर्सन दूसरे मैन से बात करने लगा बहुत धीमी आवाज़ में। ही बिलोंग टू अ क्लैन हु इज़ स्वॉन एनिमी ऑफ भम्स ऑफ भीमसर। अब एक पर्सन दूसरे पर्सन को दरबार में बोलने लगा कि ये तो एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जो कि बहुत दुश्मन है। किसके दुश्मन है? उस स्वॉन एनिमी, बहुत बड़े एनिमी हैं भम्स ऑफ भीमसार के। ओके, मतलब बादल राम किसका दुश्मन था? भम्स ऑफ भीमसार का। एम्परर अकबर ऑर्डर तानसेन टू बी रिलीज अंटिल द मैटर वॉज क्लियर। अब जो अकबर थे जिनने प्रिजनमेंट दी थी, तानसेन को जेल में डाल दिया था, उन्होंने ऑर्डर दिया कि तानसेन को छोड़ दो जब तक कि पूरा ये जो मामला है पूरा सुलझ नहीं जाता। ही वॉज फॉरबिडन टू लीव द टाउन, पर उनको टाउन छोड़ने को मना कर दिया गया था कि वो जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। जेल में नहीं रहेंगे बट वो टाउन के अंदर ही रहेंगे। बट विद इन द वॉल्स ऑफ फतेहपुर सीकरी ही वॉज फ्री टू वॉन्डर वेर एवर ही विश्ड। लेकिन वो कहीं भी घूम सकते हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर ही, बाहर नहीं जा सकते। इन द इवनिंग ही वॉज कॉल टू सिंग एज यूजल। अब जैसे हर शाम को वो बुलाया जाते थे उनको दरबार में गाना गाने के लिए, उस दिन भी उन्हें बुलाया गया कि वो दरबार में गाना गाएं। He could not refuse his emperor, but all who heard him agreed that his music was as sad as his face. तो वो मना नहीं कर पाए तानसेन जी। अकबर की बात सुनकर वो दरबार में पहुँचे शाम को गाना गाने के लिए, बट सब लोगों को लग रहा था कि उनका म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत दुख से गा रहे थे वो म्यूज़िक तो बहुत अच्छा गा रहे थे, बट उनके म्यूज़िक में बहुत सैडनेस थी और उनका फेस भी बहुत सैड था। There will be no happy music until his name is completely cured, बीबल सेट टू राजा मानसिंह एंड टू फ्रेंड्स सेट अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। फिर बीरबल अपने फ्रेंड से राजा मानसिंह से बोलते हैं, जो कि जब वो आ रहे थे दरबार आफ्टर फोर्थ डे पे, तो उनका एक फ्रेंड मिला था ना जिसका नाम राजा मानसिंह था, उनसे ही बात करते हुए बोलते हैं कि जब तक इस पूरे मामले से तानसेन का नाम नहीं हट जाता, उनको अभी हमने छोड़ तो दिया है, अकबर जी ने छोड़ दिया है, बट उनको फतेहपुर सीकरी से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। उन्हें बोला है कि जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता कोई कहीं, मतलब आप कहीं नहीं जा सकते। तो बीरबल बोलते हैं जब तक पूरा केस क्लियर नहीं हो जाता और उनका नाम नहीं हट जाता इस बात से, तब तक उनका फेस सैड ही रहेगा, उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, कोई हम हैप्पी म्यूज़िक नहीं सुन पाएंगे। तो राजा मान सिंह से बोलते हैं, और दो और फ्रेंड्स होते हैं, राजा मान सिंह से बोलते हैं, ये दोनों फ्रेंड्स आपस में जाते हैं केस को इन्वेस्टिगेट करने बाहर की तरफ। बीरबल बिगैन टू क्वेश्चन पीपल इन एंड अराउंड द टाउन। अब बीरबल धीरे धीरे पूरे टाउन में क्वेश्चन करने लगे लोगों से कि किसी को कुछ पता चल जाए, किसी भी इस चीज़ के बारे में कहीं से कुछ पता चल जाए। तो वन डार्क नाइट ही ड्रेस्ड अप एज अ हॉर्स ट्रेडर एंड स्टूड अराउंड द बाजार फॉर अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग पीपल टॉकिंग। तो एक बार क्या हुआ था, रात के समय बीरबल गए अपने फ्रेंड के साथ एक हॉर्स ट्रेडर बन के। हॉर्स ट्रेडर मतलब जो घोड़ा वगैरह चलाते हैं,
वो बनकर गए और बाज़ार में जाकर कुछ देर के लिए खड़े हो गए लोगों की बातें सुनने के लिए कि लोगों की बात आपस में क्या होती चलती है इस केस के बारे में। तो वो सुनने लगे लोगों के बीच जाकर। ग्रेजुअली द स्टोरी एमर्ज्ड। बादल राम वॉज नॉट एक्चुअल नेम ऑफ द यंग मैन। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि एक्चुअली उस पर्सन का नाम असली में बादल राम नहीं था। वो तो बादल राम अपना नाम लोगों को बताया था इनकी अकबर के दरबार में, उनका नाम बादल राम नहीं था। वंस इन अ फिट ऑफ एंगर ही हैड किल्ड अ भम क्लैम्समैन and had been obliged to flee for his life. Having trained as a singer, he disguised himself to took a new name and began to sing at the court of neighboring Raja. अब क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था, इनने बादल राम जिसका नाम अपना बता रहे थे वो, इन्होंने एक जो मैंने बताया था ना भम्स ऑफ बिमसार एक क्लैन है, तो उनके भम्स के ही एक मेंबर को मार डाला था उन्होंने। तो अब क्या हुआ था, वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, भम्स ऑफ बिमसार के लोग बादल राम को मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। बादल राम ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ले रखी थी सिंगिंग की, तो इसलिए वो सिंगर बनकर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके नए नए नामों के साथ नेबरिंग कोर्ट में जाकर गाना गाते थे। हिज फेम स्प्रेड, उनका नाम धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, बहुत फेमस होने लगे। और इस वजह से डर के मारे उन्होंने क्या किया, एंड फियरिंग दैट ही वुड बी एक्सपोज ही ट्रैवल टू द मुगल कोर्ट एट आगरा। तो इस डर के मारे कि मैं तो धीरे धीरे फेमस हो रहा हूँ, मेरा नाम कहीं सबको पता ना चल जाए, तो वो आगरा की तरफ आ गए मुगल कोर्ट में। थिंकिंग दैट द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओन होम वुड फॉइल हिज परसूअर्स, इट हैड अ शॉर्ट वाइल बट दे फाउंड हिम इन द एंड। अब उनको लगा मैं अपनी प्लेस से दूर आ जाऊंगा, बिकॉज आगरा काफ़ी दूर था उनकी होम टाउन से, होम प्लेस से। तो वो वहाँ पर आ गए मुगल कोर्ट में आगरा में। अब फिर वो सोचने लगे कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मुझे कोई नहीं जान पाए। अब वहाँ पर भी मुगल कोर्ट में भी वो काफ़ी फेमस होने लगे। तो आखिरी में बम्स ऑफ बिमसार के लोगों ने उन्हें ढूंढ ही लिया, बादल राम को आखिरी में ढूंढ निकाला। बीरबल सेंड द मैसेंजर्स टू भम एंड टू द बादल राम्स होम टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। Soon all the facts were in his hands. He carried his story to अकबर। अब बीरबल ने क्या करा, जो भम्स ऑफ हिमसार थे उनके यहाँ पर एक मैसेंजर, मतलब जो मैसेज लेकर जाते हैं, एक लेकर जाते हैं ना अपने साथ दूसरों को मैसेज सुनाने, उनको भेजा भम्स के यहाँ एंड बादल राम की फैमिली, मतलब जहाँ पे बादल राम का घर था वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस मैसेंजर को भेजा। धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होने लगी सबके सामने। अब ये पूरी स्टोरी जो उन्हें समझी अभी तक अकबर को सुनाने गए। ही कैरिड हिज स्टोरी टू अकबर। अ सैड टेल, अकबर सेड, शेकिंग हिज हेड। अकबर बोलते हैं तो बहुत दुख वाली टेल, मतलब कि शॉर्ट स्टोरी है, एक दुख भरी स्टोरी है, कहानी है। अपना सर हिलाते हुए अकबर बोलते हैं, आई एम ग्लैड यू स्टॉप मी फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग ऑल माई हैप्पीनेस एंड लूजिंग बोथ माई सिंगर्स आउट ऑफ हेस्टे एंड लैक ऑफ थॉट। बीरबल को बोलते हैं अकबर कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ग्लैड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपने मुझे स्टार्टिंग में ही रोक दिया। बीरबल को बोलते हैं बिकॉज अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मुझे म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद है। एक तो बादल राम मर गए जो काफ़ी अच्छा सिंगिंग करते थे, और मैंने तानसेन को भी प्रिजन में डाल दिया था जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अपना डिसीजन दे दिया और उनको प्रिजन में डाल दिया। तो वो बोलते हैं बीरबल को, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत अपनी खुशी प्रकट करते हैं, अपनी थैंकफुल बोलते हैं कि मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ आपको, आपने ये सब चीज़ें रोक ली। देन ही टर्न टू तानसेन, तानसेन की तरफ गए अकबर। एम्परर डू नॉट यूजुअली आस्क फॉरगिवनेस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स तानसेन, ही सेड क्वाइटली, बट आई आस्क योर पार्डन नाउ। तो वो बोलते हैं अकबर कि अक्सर जो एम्परर होते हैं, जो राजा होते हैं, वो कभी भी अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन तानसेन मैंने गलती करी है, मैं तुमसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। पार्डन मतलब सॉरी बोलना चाहता हूँ। एंड तानसेन रिस्पॉन्डेड विद अ सॉन्ग ऑफ जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। तानसेन उनको माफ़ कर देते हैं और इस चीज़ का वो रिस्पॉन्स या रिप्लाई देते हैं एक गाने से। ऐसा गाना गाते हैं जो बहुत खुशी भरा होता है और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक्स बोलते हुए, वो अपना अप्रिशिएट करते हुए सब चीज़ें बहुत अच्छा गाना गाते हैं जिससे सबको बहुत खुशी मिलती है। ओके, ये हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली इस चैप्टर की। हमने पढ़ा कि यहाँ पर भी बीरबल ने किस तरीके से अपनी चतुराई, अपनी क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस दिखाई और तानसेन को बचा लिया और पूरा केस सबके सामने ले आए। ओके,
ये हमने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब नीचे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं। वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर पूरे नहीं आ पाए हैं, इस पेज में कट हो गए हैं। आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं वर्ड मीनिंग्स, पूरे आपको लर्न करने हैं, नोट्स में भी प्रोवाइडेड है। ओके, अब नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ही ड्रेस्ड एंड स्ट्रॉल्ड टूवर्ड्स द डैश। बीरबल कहाँ जा रहे थे? एम्परर्स पैलेस में। सेकेंड, डैश हैज़ हैड हिम इम्प्रिजन। किसने डाल दिया था जेल में तानसेन को? जहाँपनाह, मतलब अकबर जी ने। तो जहाँपनाह हैज़ हैड हिम इम्प्रिजन। थर्ड, तानसेन हैड डैश हिम आउट ऑफ जेलेसी। क्या बोला जा रहा था? पॉइजन दे दिया, तो पॉइजनड इज द आंसर। फोर्थ, एम आई अ फूल टू डैश एन इनोसेंट डैश एम एंड डैश मेन टू प्रिजन। सेंटेंस इनोसेंट। फिफ्थ, he did not think it was a dash plan forever. Answer is poisonous. Sixth, emperor does not usually ask dash of their subjects. Maafi, forgiveness. Okay, now next exercise is tick the correct option. Which tonic did Birbal wife make for him? बीरबल की वाइफ ने उनके लिए कौन सा टॉनिक बनाया था? जिंजर एंड हनी टॉनिक. So the answer of first one is C. Second, which महल had बीरबल just passed? पंच महल से वो गुजरे थे. Answer is B of second one. Okay, first answer, the answer of the first one is C and second is B, Panch Mahal. Next, C exercise. Sorry, third question is who saw Tansen buying something from the herb seller in Agra? किसने देखा था कि तानसेन कुछ खरीद रहा है आगरा से, आगरा के हर्ब सेलर से? तो हुकुम बैग ने देखा था. आंसर इज बी. थर्ड का आंसर बी है, हुकुम बैग. फोर्थ, ऑल हु हर्ड हिम अग्रीड दैट हिज म्यूजिक वॉज एज सैड एज हिज फेस. फोर्थ का आंसर है सी. फिफ्थ, वन डार्क नाइट बीरबल ड्रेस्ड अप एज अ. रात को किसकी तरह वह ड्रेस अपने आप को पहन कर गया था ड्रेस? एक हॉर्स ट्रेडर की तरह. तो आंसर फिफ्थ वाले का है बी. क्लियर? हॉर्स ट्रेडर. नाउ एक्सरसाइज सी, ट्रू और फॉल्स. बीरबल हैड कफ. ट्रू. आंसर इज ट्रू. फर्स्ट का आंसर ट्रू है. सेकंड, जहाँपनाह हैज हैड हिम अवॉर्डेड. जहाँपनाह ने उनको कोई अवार्ड दिया था? नहीं, उनको इम्प्रिजनमेंट दी थी, जेल में डाल दिया था. तो आंसर फॉल्स है इस सेंटेंस का. थर्ड, जस्टिस मस्ट बी डन. ट्रू. इंसाफ होना चाहिए बोला था तानसेन ने. हकीम रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स व्हेन ही वाज कॉल्ड टू ट्रीट द यंग मैन. हकीम ने आकर सिम्टम पहचाने थे कि उनको जहर दिया गया था. आंसर इज ट्रू. ट्रू 2 बार लिख दिया गया है, एक बार हटा दीजिए. फोर्थ का आंसर ट्रू है. फिफ्थ, एम्परर अकबर ऑर्डर तानसेन टू बी रिलीज अंटिल द मैटर वॉज क्लियर्ड अप. जब तक मैटर पूरा क्लियर नहीं हो जाए तब तक अकबर ने बोला था तानसेन को हमें रिलीज कर देना चाहिए. आंसर इज ट्रू. फिफ्थ का आंसर भी ट्रू है. नाउ सिक्स्थ, बीरबल सेंड मैसेंजर्स टू राजा मानसिंह एंड टू हुकम्बेक्स हाउस. नहीं, राजा मानसिंह के घर पे नहीं भेजे थे. बीरबल ने कहाँ मैसेंजर भेजे थे? भम्स जो थे उनके यहाँ पर, और किसके यहाँ पर? ये जो उनकी फैमिली थी ना बादल राम की, उनके यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी है. आंसर इज फॉल्स ऑफ सिक्स्थ वन. नाउ डी एक्सरसाइज आपकी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ से आपको लर्न करना है. हम यहाँ इस चैप्टर में यहीं तक कवर करेंगे, वोकैबुलरी पार्ट नहीं करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो. स्टार्ट लर्निंग बाय योर ओन. थैंक यू.